राखी के त्यौहार के लिए जैसे हर साल सिस्टर के लिए कुछ ना कुछ गोल्ड गिफ्ट आइटम हम लेते हैं, तो इस बार आके पता चला कि गोल्ड का रेट एक्सेस होने की वजह से इस बार ये हाथ नहीं पड़ रहा। तो अभी ऐसा कुछ नहीं लिया। अब बाकी देखते हैं गोल्ड को। गोल्ड का जो रेट है ये इंटरनेशनल रेट है। ये दोबारा जो है ना, इंटरनेशनल डॉलर जो 1900 के आसपास 2011 में थे, दोबारा लगभग उसी रेट पे पहुंच गया है। तो भारत में कन्वर्शन के हिसाब से गोल्ड महंगा है, और इंटरनेशनल रेट महंगे होने से इंडिया में भी रेट महंगे होते जा रहे हैं। कस्टमर जो है वो बिल्कुल बाज़ार से आउट होता जा रहा है, क्योंकि इतने लॉकडाउन कोरोना की वजह से जो वर्ल्ड में है और इंडिया में है, हर जगह कमाई इनकम सोर्सेज कम हो गए हैं। तो गोल्ड तो एक प्रायोरिटी नहीं है। एक जीवन जीना प्रायोरिटी है, गोल्ड पहनना कोई प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए बिजनेस आप समझ लो कि आज की डेट में 1/3 भी शायद ना हो। बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ग्राहक ही नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है। 1/3 समझ लो आप, 25% समझ लो, 1/3 समझ लो, इससे ज़्यादा काम नहीं है। वो भी वो हैं जिन्होंने शादियाँ फिक्स कर रखी है। एक आम कस्टमर जो गिफ्टिंग के लिए या वैसे खरीदता था इन्वेस्टमेंट के लिए, वो जल्दी सामान खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है आज लोगों के पास। रेट इतना महंगा है, उनकी रेंज से बाहर हो गया। देखो त्योहारी सीज़न तो अभी आने वाला है। जो हम लोग सोचते थे कि त्यौहार सीज़न अच्छा लगेगा, जो हालात बाज़ार के देख रहे हैं, जैसे हम राखी का सीज़न है, कोई लंबा जोड़ा राखी वालों के पास भी कह रहे वो काम नहीं है, तो लगता नहीं है कि काम चलेगा, क्योंकि हर चीज़ महंगी होगी, हर एक के बजट से जब बाहर होगी तो अपने आप सेल कम होगी। फ़िलहाल ही हमारी सेल कम है, और आगे तो फिर और ज़्यादा ये सोचना पड़ रहा है बार बार कि क्या किया जाए। त्योहारी सीज़न में काम नहीं ज़्यादा होगा या नॉर्मल होगा, ऐसी संभावनाएं बहुत कम लगती हैं। देखिए बस अब इसमें तो दुकानदारी के ऊपर टोटल जो जितनी भी ज्वेलर के कारोबार हैं, ज्वेलरी को लेकर देखिए कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कारों से, सारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब से ये कोरोना की महामारी आई है, और तब से ही तकरीबन दिन प्रतिदिन गोल्ड के रेट जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में तकरीबन 10,000 रुपये रेट एकदम से धीरे धीरे करके वो छलांग लगा गया। और अब जैसे फेस्टिवल सीज़न शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी, आस थी, भाई ये रेट अगर कहीं कंट्रोल होंगे, जैसे बाज़ार खुलेगा तो चलो कहीं अवेलेबिलिटी होगी गोल्ड की, तो रेट थोड़े डाउन आएंगे और लोगों के पॉकेट में, जैसे सामर्थ्य में ये सोना आएगा। लेकिन अब जो है वो मध्यम वर्ग तो इससे बहुत दूर हो गया, क्योंकि किसी की अफोर्डेबिलिटी हो ही नहीं पा रही सोने को लेकर के। और इतना रेट दिन प्रतिदिन तेज़ हो रहा है, और आगे भी उम्मीद यही ऐसे आ रही है, जैसे अफवाहें सुनने को आ रही हैं कि ये पता नहीं रेट कहाँ तक छलांग लगाए। कोई 75,000 की आवाज़ लगा रहा है, कोई 80,000 की आवाज़ लगा रहा है, लेकिन अभी तक तो ये अफवाहें हैं। लेकिन पता नहीं जैसे ये सिनेरियो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इसके हालात क्या हो सकते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। कोरोना को लेके भी कोई दुकानदारी पे फर्क पड़ा है? कोरोना को लेकर बहुत फ़र्क पड़ा जी दुकानदारी को लेकर के, क्योंकि इस समय लोगों को जो एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है, पहले वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं शादियों के जो सिस्टम हैं वो बड़े छोटे से हो गए हैं। भाई 10 लोगों की, 20 लोगों के, 50 लोगों के बीच में जो फंक्शन हो रहा है। और लेन देन के मामले में भी कहीं गिफ्ट देने होते थे, उसको लेकर के मतलब लोगों की उसमें परचेजिंग की पावर बहुत कम हो गई है। तो परचेजिंग पावर कम होने से बाज़ार में ग्राहक ही नहीं है बिल्कुल, और ऊपर से रेट बढ़ने के कारण और मंदे पे मार पड़ रही है ज्वेलर एसोसिएशन को, मतलब तकरीबन सराफे के काम को। और सोना चांदी के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और जो कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ये नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं